दुर्गा मंदिर के प्रांगण में माँ दुर्गे को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभा में हमारे छत्तीसगढ़ से चलकर आए हुए मेरे विधायक साथी, बेरमो फुसरो के निवासी आदरणीय बलेश्वर साहू जी, यहाँ उपस्थित पूर्व वार्ड परिषद राजू दिगार जी, अजय जायसवाल जी, साधु बावरी जी, भोला जी, अमृता, मंच संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई शिवनंदन चौहान जी, हरिंदर सिंह जी, यहाँ उपस्थित तमाम यूनियन के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, महागठबंधन के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और मेरी बेरमो की देवतुल्य जनता, मेरे युवा साथीगण, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, वंदन करता हूँ, आदाब करता हूँ। 2019 में आपने मेरे पिता को उनके राजनीतिक जीवन के सबसे सशक्त जीत से आशीर्वाद दिया था। मेरे पिता ने पहली बार चारों प्रखंड और 25,000 वोट से बेरमो विधानसभा जीतने का काम किया था। आप चाहते थे कि वो राज्य के मंत्री बने, आप चाहते थे कि आपके यहाँ वापस उसी तरह विकास हो जिस तरीके से पहले हुआ करता था। भगवान को कुछ और मंजूर था और 3 महीना के अंदर हमारे नेता, हम सबके अभिभावक राजेंद्र बाबू हम सबको छोड़कर चले गए। उसके बाद जिस राजेंद्र बाबू ने ना जाने कितने घरों में छत देने का काम किया था, उनका घर छत के बिना हो गया। लेकिन ये आपका प्यार, आपका आशीर्वाद था कि आप लोग ने मेरे घर पर छत दिया और मैं जानता था कि वो चुनाव मैं अपने पिता के नाम पर और अपने पिता के कार्य पर जीत रहा हूँ। मैं जानता था कि बेरमो की जनता राजेंद्र बाबू को श्रद्धांजलि देने का काम कर रही है, इसलिए मैं चुनाव जीत रहा हूँ। लेकिन मैंने उस चुनाव में ये भी बोला था कि अगला चुनाव मैं अपने किए हुए कार्य पर जीतने का काम करूँगा, अपने पिता के संस्कार पर जीतने का काम करूँगा। आज 3.5 साल में जो मैंने विकास किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। शारदा कॉलोनी की अगर बात करें तो मैं शारदा कॉलोनी आता था और जिस हिसाब से शारदा कॉलोनी की रोड दिखती थी मुझे, जिस हिसाब से लोगों का चलना दुर्भर हो गया था, आज आपके सामने ये शारदा कॉलोनी का रोड बनकर तैयार है। ये मेरे कार्यकाल में हुआ। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या थी। आए दिन हमारी माताएं बहनें पानी के लिए मुझे बार बार टोकती थी। हम लोग ने राजेंद्र बाबू के दिए हुए योजनाओं को धरातल पर उतारा और जिस योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया था, 56 करोड़ की योजना से जो फिल्टर प्लांट राजेंद्र बाबू ने ढोरी खास में बनवाया, उस योजना को हमारे नगर परिषद और मेरे विधायकी कार्यकाल में आदरणीय सीएम साहब ने चालू किया और उस योजनाओं को पूरा करते हुए आज आपके घर में कनेक्शन पानी का हो चुका है और नगर परिषद का पानी आपके घर में मिल रहा है। जब मैं विधायक बना तो मुझे ये सुनने में आया कि प्रत्येक घर 7,500 रुपया पानी कनेक्शन का नगर परिषद ने ऐलान किया है कि वो लेंगे और बहुतों से ले लिया गया। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने सीएम साहब से उसी बोकारो के मैदान में निवेदन किया कि सर, सब जगह का पानी फ्री हो चुका है, आप चाहेंगे तो फुसरो के लोगों को भी पानी फ्री में मिलेगा। और एक दिन पहले मैंने जो निवेदन किया, अगले दिन हेमंत सोरेन जी ने इस नगर परिषद को 17 करोड़ रुपया देने का काम किया और आपके घरों में पानी फ्री। किसी के कार्यकाल में इतना काम नहीं हो। एक विधायक का कार्यकाल में 1 साल का जो मत होता है वो 5 करोड़ रुपया होता है।
56 पंचायत, 28 वार्ड मिलाकर 88, और 88 को 5 करोड़ से भागा कर दीजिएगा तो 4.5 लाख का भी काम मैं एक वार्ड में या एक पंचायत में साल में नहीं कर पाऊंगा। इस 4 साल के दौरान नहीं तो मैं समझता हूं कि 2 से 2.5 करोड़ का कार्य आपके शारदा कॉलोनी में हुआ। जहां पर ये काम मुश्किल से मुश्किल अगर अजय का कार्यकाल मिला लीजिए और मेरा कार्यकाल मिला लीजिए तो 30 से 35 लाख से ऊपर का नहीं हो पाता। मैं आपसे विनती करने आया हूं, अपने काम के आधार पर नहीं, मैं आपसे विनती करने आया हूं, आपको जाति और धर्म में सीख देकर नहीं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जो इतने हक से आप यहाँ पर रहते हैं, जो इतने चाव से आप यहाँ पर एकजुट रहते हैं, आने वाले समय में आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। जिस हिसाब से कांग्रेस ने कोल इंडिया का निर्माण किया, बेरमो विधानसभा में सीसीएल में बीएनके बनाया, ढोरी बनाया, कठारा बनाया, बोकारो स्टील प्लांट बनाया, बीआरएल बनाया, सीटीपीएस बनाया, बीटीपीएस बनाया, टीवीएनएल बनाया, बारूद फैक्ट्री आईएल बनाया, धनबाद में आपको सिंदरी कारखाना बनाया, सिंदरी वैगन फैक्ट्री बनाया। ये सब कांग्रेस पार्टी की देन थी कि आप यहाँ पे बसे और आपके पूर्वज यहाँ पर बसे। दुर्भाग्य है कि जिस पिता को कांग्रेस पार्टी ने रोजगार दिया, नौकरी दी, जिस पिता को कांग्रेस पार्टी ने पेंशन दिया, जिसकी माँ को कांग्रेस पार्टी ने रोजगार दिया, पेंशन दिया, जिसको घर दिया रहने के लिए, आज उनका बेटा खड़े होकर पूछता है कि कांग्रेस पार्टी ने किया क्या। मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपको जिसे वोट देने का अधिकार, जिसको आप चाहेंगे उसका आपको अधिकार है कि आप उसको वोट दे सकते हैं। आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी मेरे विरोध में खड़ी है। आज आपके सामने एक तरफ जेकेएलएम खड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज कोई सीसीएल का अधिकारी आपके घर को खाली कराने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार है और बेरमो में राजेंद्र बाबू का बेटा विधायक है। मैं आपसे बस पूछना चाहता हूँ कि 2012 में जब यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके घरों में नोटिस भेज रही थी, यही भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविंदर पांडे जब आपको घर में बचा नहीं पा रहे थे, तो यही राजेंद्र बाबू ने आपकी लड़ाई को और जगन्नाथ महतो ने लड़ाई को लड़ने का काम किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज एक एक घर में अगर आप जाएं तो आप 6-6, 7-7 हजार का बिजली उठाते हैं, 8-8 हजार का बिजली उठाते हैं। किसके घर में बिजली का बिल आता है? अगर आप घर का किराया बात करें तो शहर में आप किराया पे मकान लेने जाइएगा तो 5 से 6 हजार आपको किराया देना पड़ जाएगा। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहां से जीतता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोदी जी का जो कोल इंडिया का नियम आया है, एमडीओ के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर आपके घरों को खाली कराया जाए और ग्राम सभा या वार्ड सभा का भी अब प्रोविजन उन लोग ने नहीं छोड़ा, अब शिफ्टिंग एरिया का भी प्रोविजन नहीं छोड़ा, गैर मजूरा जमीन को भी लैंड बैंक में ले लिया, जो कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद में आपके दादा परदादा को देने का काम किया था। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ पे बैठ जाता है और दिल्ली से मोदी जी के सरकार का फरमान आता है, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके घर की लड़ाई को लड़ पाएगा? क्या आपको लगता है कि वो मोदी जी के विरोध जा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि आपकी छत को वो बचा पाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं, बचा पाएंगे क्या? तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बटकर हम विधायक सांसद चुनने का काम क्यों कर रहे हैं? सरकार चुनने का काम क्यों कर रहे हैं? आपको समझना होगा कि जाति से दामाद और बहू को उतारा जाता है, कोई सांसद विधायक नहीं चुना जाता है। धर्म से अपने बच्चों को बड़ा किया जाता है, उनको संस्कार दिया जाता है। कोई सरकार नहीं बनाई जाती है, सरकार नीतियों पर बनाई जाती है, सरकार नीतियों पर चुनी जाती है, सरकार योजनाओं के दम पर लाई जाती है।
कोरोना काल याद है कि भूल गए? मेरे पिता को कोरोना हुआ था। मेरे पिता हम सबको कोरोना में छोड़कर गए थे और मैं अपने पिता को बचाने के लिए हर वो कदम उठा रहा था कि शायद मेरे पिता बच जाए, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। आप लोग को कितने के घरों में कोरोना हुआ, कितने लोग बीमार पड़े, लेकिन आप उनको इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। आप अपने दुर्गा मंदिर पे उनको नहीं ला रहे थे। आपका उस समय मंदिर भी बंद था, उस समय मस्जिद भी बंद था। इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में आपको अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए धर्म की जरूरत है, लेकिन इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को विकसित करने के लिए बाबा साहब के संविधान की जरूरत है। आप बाबा साहब के संविधान को ही नहीं मान रहे। एसटी को रिजर्वेशन आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया, एससी को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया, ओबीसी को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया, और यही ओबीसी का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने 27% से घटाकर 14% करने का काम किया। मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके बेरमो विधानसभा में कौन सा उद्योग बैठा दिया इस 11 साल में? बेरमो छोड़ दीजिए, झारखंड में कौन सा रोजगार बैठा दिया, उद्योग बैठा दिया? एचईसी की हालत खस्ता है, एचईसीएल की हालत खस्ता है। कोल इंडिया में 7.5 लाख कर्मी होते थे, आज 1.5 लाख कर्मी बचे। डीवीसी में 2 लाख कर्मी होते थे, आज 6,000 कर्मी बचे। बोकारो स्टील प्लांट में 3.5 लाख कर्मी होते थे, आज 7,000 कर्मी बचे। जो मजदूर मेरा 90,000 में खटता था, आज वो मजदूर आउटसोर्स के माध्यम से 8,000 में खटता है। आपको समझना होगा, ये लड़ाई ना जाति की है, ना धर्म की है, ना विधायक चुनने की है, ना सरकार चुनने की है। सबसे पहले अपने घर को बचाने की लड़ाई है, जो आपके पीछे है, जो मेरे पीछे है। अगर आप अपने घर को नहीं बचा पाए तो आपका दुर्गा मंदिर भी नहीं बचेगा। अगर आप अपने घर को नहीं बचा पाए तो आपका पहाड़ी मंदिर भी नहीं बचेगा। इस बात को समझिए। आज हमारी सरकार ने नीति लाते हुए, दूसरे तरफ लोग बोलते हैं कि माटी पर बांट दीजिए। पहले जाति ने बांटा, फिर धर्म में बांटा, फिर माटी में बांटा। अरे हिंदुस्तान गवाह है, जो बटा है उसका विकास नहीं हुआ है, जिसने बांटा है उसी ने राज किया। पहले अंग्रेजों ने राज किया हमारे पर, मुगलों ने राज किया हमारे पर, अब भारतीय जनता पार्टी हमें बांट कर राज कर रही। अगर आपके दादा परदादा, अगर आपके पूर्वजों ने 70 साल कांग्रेस को यहां नहीं बैठाया होता तो आज विश्व का 3रा नंबर का हमारा सैनिक का स्थान नहीं होता, हमारे मिलिट्री फोर्स का स्थान नहीं होता, आज कोल इंडिया का निर्माण नहीं हुआ होता, आज तमाम उद्योगों का निर्माण नहीं हुआ होता, और आज कोल इंडिया निजीकरण के हाथों से छिनाकर गवर्नमेंटाइजेशन और सरकारीकरण नहीं हुआ होता। आज हम वापस उसी दौर में जा रहे हैं जिस दौर से इंदिरा गांधी ने हमें निकाला था। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि चीजों को समझिए। जब कोरोना आया था तो बाप बेटे का नहीं हुआ, बेटा बाप का नहीं हुआ, सास की बहू नहीं हुई, बहू सास अपनी गोतनी की नहीं हुई, भाई भाई का नहीं हुआ। अगर सही मायने में कोई हितैषी बनकर खड़ा था, आपके साथ कोई खड़ा था, तो आपके बगल में रहने वाला पड़ोसी खड़ा था, और उसका जाति नहीं था, उसका धर्म नहीं था तो बचपन का दोस्ती था और आपका साथ था। इस बात को हम नहीं समझ पा रहे। आज सरकार की नीति देख लीजिए, हेमंत सोरेन की नीति देख लीजिए। हेमंत सोरेन ने जाति धर्म पार्टी माटी की बात नहीं कही। झारखंड में रहने वाली जितनी महिलाएं थी,
वृद्ध महिलाएं। अजय यहाँ पे वार्ड परिषद है, राजू है, पूछिए। पहले कोटा मिलता था, 5 कोटा नीचे, 5 कोटा ऊपर, 5 कोटा रविदास टोला, 5 कोटा हरजन टोला। हाँ, उसके बाद सब वार्ड परिषद का माथा नोचते थे कि हम लोग को क्यों नहीं मिला, और 400 रुपया मिलता था। उम्र था 60 साल। हमारी सरकार ने 60 को घटा के 50 साल उम्र किया, 400 रुपया को बढ़ाकर 1000 रुपया किया, और कोटा सिस्टम को खत्म किया, और बोला जितने भी महिला 50 से ऊपर हैं हम सबको 1000 रुपया देंगे। हमारी सरकार ऐसी सरकार बनी जिसने 50 से नीचे और 18 वर्ष की बेटियों तक के लिए हमारी सरकार ने 1000 रुपया मैया सम्मान योजना लाया। 4 किस्त जा चुका है, और 5वां किस्त 1000 नहीं मिलेगा, 5वां किस्त 2500 रुपया मिलेगा। और ये भी मैं बता दूं कि ये कोई आपको आपका विधायक नहीं बोल रहा है, आपके बीच में राजेंद्र बाबू का बेटा बोल रहा है। और जिस दिन 2500 नहीं मिला, ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के सामने बोलता हूं, पहला विधायक होगा अपने पार्टी का विरोध करने का। आज एक किस्त चला गया, आज एक किस्त चला गया, 2 किस्त चला गया, तो उसके बाद बीजेपी वाले जागे और गोगो दीदी गोगो ब्रदर वाला योजना लेके आ गए। जो गोगो दीदी लाए असम के मुख्यमंत्री, उन्हीं के राज्य में गोगो दीदी योजना नहीं मिल रहा है, और वो दूसरे राज्य को वापस वादा कर रहे हैं कि हम आपको गोगो दीदी योजना देंगे। फॉर्म भराते हुए चल रहे हैं, लेकिन वो फॉर्म को भी तो पढ़िए। वो कोई सरकारी फॉर्म भरवा रहे हैं क्या? पार्टी का फॉर्म भरवा रहे हैं। जिसकी पार्टी से तीसरे बार का प्रधानमंत्री चुन लिया गया, जो प्रधानमंत्री मन की बात करते करते 8 बजे नोटबंदी कर देता है, और उस नोटबंदी से ना जाने कितने घरों में चूल्हा बंद हो जाता है, कितने आदमी सड़क पर आ जाते हैं, कितना रोजगार छिन जाता है, कितनी बेटियों का शादी रुक जाता है, लोग उसे भूल जाते हैं। गैस सिलेंडर के नाम पर 450 का जब गैस सिलेंडर था तो कांग्रेस को कोसते थे, आज 1000 का गैस सिलेंडर हो गया, लोग उसे भूल जाते हैं। और वो गैस सिलेंडर के नाम पर आपको जो वादा करके गए उसे पूरा करने का काम नहीं करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर चुनाव में जाकर अमित शाह ये बोलने का काम जरूर करते हैं कि 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दूंगा, एक मुहर्रम में दूंगा, एक बकरीद में दूंगा। लेकिन हम आपस में धर्म में लड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने यह ऐलान किया कि हेमंत सोरेन ने जिस दिन मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे उसके अगले दिन से गैस सिलेंडर झारखंड में 450 रुपए का मिलेगा। समझने की बात यह है कि मन की बात करते करते इतना ऐलान कर देते हैं, तो उनको झारखंड में सरकार बनने की जरूरत क्या है? मन की बात करने आते और बोलते कि 50 से नीचे और 18 वर्ष की बेटियों तक के लिए हम हिंदुस्तान में गोगो दीदी योजना लाने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं करते? ये जुमला है, और जुमला बस 15 लाख की तरह है। मेरा आप लोग से निवेदन है कि पहले अपने घर को बचाइए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आपका घर नहीं बचने जा रहा। इस बात को समझिए, क्योंकि रविंदर पांडे जी मोदी जी के विरोध में जाकर एमडीओ का विरोध नहीं कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग का विरोध नहीं कर सकते हैं, और जिस दिन आपके घर को खाली कराया जाएगा उसके विरोध में भी आपके साथ खड़े नहीं रह सकते। ये हेमंत सोरेन की सरकार है जिसके थानेदार को, जिसके बीडीओ सीओ को ये निर्देश दिया गया है कि ये भैया कोल इंडिया का जमीन अक्वायर्ड जरूर है, लेकिन मोटेशन और रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, ये अभी भी झारखंड सरकार के अधीन आता है। और रघुवर दास की तरह बोकारो स्टील प्लांट हमने बेचने का काम नहीं किया, जहां पर पूरे बोकारो स्टील प्लांट के जमीन को 2017 में इन्होंने केंद्र सरकार को रजिस्ट्री कर दिया। इस बात को समझिए। मैं आपसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं
कि अपने घर को बचाइए। बहुत मुश्किल से हमारे दादा परदादाओं ने, आपके दादा परदादा पिताओं ने यहाँ पर आपको बसाने का काम किया है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी आ गई उस दिन अदानी अंबानी का आगमन होगा, बड़े बड़े कोल माइनिंग कंपनियों का आगमन होगा और एमडीओ के माध्यम से आपके घरों में माइनिंग होगा। आप लोग ने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल की तरफ से मैं इस चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया हूं। अगर आपके बेटे ने, आपके भाई ने राजेंद्र बाबू के विश्वास को, राजेंद्र बाबू के संस्कार को जीवित रखते हुए काम किया होगा तो आपसे मेरा निवेदन है कि 1 नंबर बटन पर, हाथ छाप पर मुझे जिताने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में मैं इसी तरह काम कर सकूं। साधु बावरी जी बोल रहे थे कि अमलों में, सरदारनी में इन लेबर्स को लगा दीजिए। अरे साधु बावरी जी, आप अमलों के पदाधिकारी हैं, किस पद पर हैं? अध्यक्ष हैं ये मेरे यूनियन के। मेरे यूनियन का अध्यक्ष अगर बोले कि सर आप लगा दीजिए तो ये दुर्भाग्य है। मेरा अध्यक्ष खुद सक्षम है कि इनको जाकर लदनी में लगाने के लिए आप जाइए और इनको लगाइए। इसके लिए आपको मेरे से पूछने का जरूरत नहीं है